तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे कैपिटल का एक बहुत बड़ा अमाउंट एक बार कैसे वाइप ऑफ हो गया था, ठीक है? तो उस दिन हुआ क्या था कि ऐसे ही मैं ट्रेड लगा के बैठा हुआ था, उसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है कि वो स्टॉक मेरे से अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इनिशियली मुझे एक बहुत मतलब एक सही 60 साल लॉस हो चुका था, मगर अब हमारा दिमाग तो पागल है। तो फिर मेरे दिमाग ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये मैं थोड़ी देर बाद मेरी डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी देर बाद मेरी डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी देर बाद मेरी डायरेक्शन में जाएगा। मगर वो अल्टीमेटली मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा था और एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे भी पता है कि ये मेरे डायरेक्शन में नहीं ही जाएगा। मगर वो है ना कि लॉस रिकवर करना है ना, क्या पता चला जाए। तो फिर क्या होता है, वो ट्रेड बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है। अच्छा खासा टाइम उस ट्रेड में निकल चुका होता है और वो ट्रेड मेरे को मेरे कैपिटल में भाई साहब मेरे कैपिटल में वो मुझे 30% का लॉस दिया था। तुम सोच पा रहे हो, अगर मैंने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 1 लाख लगाए होंगे तो उसने मेरे 3 लाख 30,000 रुपए वाइप ऑफ कर दिए। मेरा तो दिमाग हो गया एकदम बंद कि भाई ये तो क्या ही हो गया। उसके बाद तो थोड़े समय पे ट्रेड भी नहीं किया था। मतलब मुझे तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ उस टाइम पे समझ में नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने थोड़ी दिनों के लिए ट्रेड रोक दिया था, ठीक है? और मैं मेरे कल एक फ्रेंड से मिला था जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ऐसा-ऐसा भी होता है और मैंने उसको कल ही यही सब बता रहा था कि ऐसा-ऐसा होता है, ऐसे लॉस बनते हैं तो बंदा कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। और भाई यकीन मानो मैंने उसको कल बताई है वो सारी चीज़ें और आज एग्ज़ैक्ट वो सारी सेम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? मतलब मेरा दिमाग तो बहुत फ़र्क हो चुका था, अभी भले मैं हँस रहा हूँ लेकिन क्रेज़ी हो गया था आज। मगर ऐज़ मैंने सेल का साइड लगाया था तो 1.40 पे मार्केट गिरा, तो मुझे तो मतलब फ़ायदा ही हो गया था, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया था जितना भी लॉस था। ऑलमोस्ट 12-13% का चला गया था वो लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लग ही नहीं पाया था। मगर फिर अब जो भी अच्छा है उस वजह से मैं बच तो गया हूँ। वो मार्केट में जो क्रैश आ गया, वो क्रैश शायद यूएस में किसी ने कुछ वो बॉम्ब वॉम्ब मिसाइल-विसाइल्स वापस गिरा दिए है ना, इसलिए आई। वैसे मैं अभी जिम से आ रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक सब कुछ सेट होना चाहिए, ट्रिगर पॉइंट फलाना-ढिकाना सब पूरा सिस्टम बना होना चाहिए जैसे तुम्हें ट्रेड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस। भाई कुछ भी हो तो हमें तुम्हारा स्टॉप लॉस लगा के रखना है, स्टॉप लॉस तो छूटना नहीं चाहिए भैया, वरना जो लंका लगती है ना, आज जिनकी लगी होगी निफ्टी में वो तो उनको पता ही होगा। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत ही बस हो रही है जो भी हो रही है।